मैं आप सभी को कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, बस एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है आप सभी के लिए। प्लीज़ कुछ मिनट को वीडियो को इन तक देखिएगा, प्लीज़ सुनिएगा बहुत ध्यान से कि आप लोग जो ये कदम उठा रहे हैं ऐसा प्लीज़ मत करिए। क्योंकि देखिए लाइफ इतनी ज़्यादा जो है हार्ड आपको जो लग रही है, बिल्कुल भी नहीं है। संघर्ष होता है, ये हमेशा ऐसा चलता रहता है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इतनी जल्दी हार मानना ये बहुत ही बड़ी गलती है आप सभी की। क्या ऐसे करने से आप सभी को क्या आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी? आप खुद सोच के रख सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर सरकार की तो भाई गलती तो है ही, इतनी ज़्यादा बड़ी गलती है, इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। अब हमारे सामने से पता है कि आप सभी के सामने, आप सभी के में से एक बहन है, फिर से एक बहन की जो है डेथ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं भाई ये कमियां सरकार को सोचनी चाहिए कि ऐसे कब तक चलेगा। अब उनकी समस्या क्या थी, क्या नहीं थी, ये समस्या बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। किसी के घर में इकोनॉमी प्रॉब्लम है, काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है। कब तक इंसान झेलेगा? वो वेट कर रहे थे कि चलो ठीक है, हम भाई ज्वाइनिंग होने वाली, हमारी सिचुएशन जो है वो अच्छी तरीके से सुधर जाएगी, वैसा है वैसा है। लेकिन आप सभी बहनों से एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप बिल्कुल हार मत मानिएगा। क्योंकि देखिए, और हार मत मानना ऐसे बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन बहनों ने ठीक है भाई उनको समस्या के बहुत ज़्यादा जो है वो झेल नहीं पाई प्रेशर को, और उनके साथ ऐसी घटना हुई, तो प्लीज़ ऐसे मत करना। आज देखा जाए कितने समय से 4 से 5 बहनें के साथ ऐसा घटना हो चुकी है ना। तो आप बिल्कुल ऐसा कदम मत उठाइए, बस अपनी ज़िंदगी में संघर्ष के लिए लड़िए, ठीक है, अपने संघर्ष को बनाए रखिए। लेकिन आप लोगों को अब प्रयास और जोरों पर करना होगा, आप सभी को इकट्ठा होना होगा, अभी हार नहीं मानना है। क्योंकि अगर ऐसे ही होता रहा तो पता नहीं क्या से क्या नहीं होगा। ये सरकार को खुद भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार से हम करते रहेंगे तो उन बहनों का क्या होगा जो 2 साल ऊपर समय हो चुका है, लेकिन कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिला, ना ही ज्वाइनिंग हो पाती है। अब 21 अगस्त को उनको ज्वाइनिंग देनी थी, उन्होंने फिर से पता चलता है कि कोर्ट में ऑर्डर लग गया है, कोर्ट में फिर याचिका दाखिल हो गई, फिर चलो मामला फंस गया, फिर रगड़ रहे हैं। अगर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे सपोर्ट में हैं तो बिल्कुल मैं आपके साथ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन सरकार को ऐसा करना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए, ताकि उन बहनों को समस्याएं जो जूझ रही हैं, उनके सिचुएशन जो है वो सारी चीज़ें सुधर सके, उनके प्रेशर दिमाग से निकल सके। वो प्रेशर झेल नहीं पा रही हैं, जो बहनें प्रेशर नहीं झेल पा रही हैं, उनके साथ बहुत बड़ी दुखद घटना होती है। भगवान उनकी सभी आत्मा को शांति दे। लेकिन प्लीज़ आप सभी से, जिन बहनें मेरे पास हैं, जितनी बहनें मुझसे जुड़ी हुई हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे कदम बिल्कुल न उठाएं, ठीक है। और आपने हक के लिए लड़िए, सभी लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा। जो सीरियस है, जो सो रही हैं, प्लीज़ आप बस ऐसा करिए, आप जागना होगा, आप सभी को तैयार होना होगा अपने हक के लिए। तो आप सभी से लिए मैं यही बात करता हूँ, जो भी हमसे हो सकेगा मैं आप सभी के लिए खड़ा हो रहा हूँ आपके सामने। लेकिन आप लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है, एक लोगों से कुछ नहीं होगा, आप सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के लिए मांग करनी पड़ेगी, कैसे भी करके हो। क्योंकि कोर्ट का मामला है, वो सरकार घुमा फिरा के वही करेगी जो उसका दिल चाहेगा, वही सब कुछ करना है, ठीक है ना। हमारे आपके कहने से वो ऐसे कुछ नहीं करने वाले, लेकिन हमें कुछ अलग तरीका ही अपनाना होगा आप सभी को मिलकर के। जो लोग सीरियस हैं वो तो लगातार ज्ञापन दे के रही हैं, हर एक तरीके से वो प्रयास कर रही हैं, जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी जाएं या फिर कहीं भी जा रखे आयोग जाता है, कोई विभाग जा रहा है, हर तरीके से उन्हें जाने का प्रयास कर रही हैं, लगातार मांग कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। कारण इसका यह है कि सभी बहनें तैयार नहीं हो पाती हैं। तो आप सभी बहनों को इकट्ठा होने की जरूरत है। जो लोग सीरियस ये सोच रही हैं कि हमारा तो काम चल रहा है, हम तो कोई दिक्कत नहीं, हम ठीक है, हमारे सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक है, काफ़ी लोगों को सही है भाई, ठीक है बैठी हैं, है ना। वो सोच रहे हैं जब ज्वाइनिंग मिलना होगा तो ठीक है, हमसे मतलब नहीं है, जब तक होगा 2 साल 3 साल बाद। तो प्लीज़ यही सोच आपको बदलनी है, आप सभी को इकट्ठा होना पड़ेगी, जरूरत है। क्योंकि अगर आप इकट्ठा नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, 1-2 बहनों से या 10-15 बहनों से आप सभी इकट्ठा होने पड़ेगा। चाहे जैसे भी, आप वेट मत करो कि आप वेट कर रहे हो, जब होना होगा तब होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी कमी है, बस आप लोगों को आज बताने के लिए मैं बात कर रहा हूं। ज्वाइनिंग के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट डेट 8 मई को लगी हुई है। 8 मई तक सारी चीजें कंफर्म हो सकती हैं, ये संभावना है। लेकिन कोई नहीं ऐसे कह सकते हैं कि पहले से कि 8 मई को सारी चीजें निस्तारित हो ही जाएगी। 8 मई तक वेट ना करें, ये आपसे जरूर कहूँगा। लेकिन हाँ, ये जजमेंट को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। हमें साथ में प्रयास करते रहना, अपनी मांग को रखना है आगे कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जाए,
चाहे 8 तारीख को जो भी फैसला आता है उस फैसले के ऊपर वो टल रहे, उसी प्रकार से फाइनल फैसला हो जाए। बस जल्द से जल्द यही मांग करिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और आपका नियुक्ति पत्र आपके सामने हो। तो आप बस यही करेंगे कि अपना मांग, अपनी प्रयास को बनाए रखना है। सभी बहनों को, एक को नहीं, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी सिलेक्टेड बहनें हैं, आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अन्य बहनों के साथ ऐसा ना हो। तो मैं जो कहना चाहता हूं समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी कदम मत उठानागा, ठीक है, कि आप लाइफ से ही चले जाओ, कुछ भी मतलब ना रहे। जिंदगी में हार कभी नहीं मानना चाहिए, सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि भाई प्रेशर झेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने मोटिवेट रखो, अपने आप में प्रेशर मत बनाने दो। बस एक जुनून रखो कि हमें तो कुछ करना है, कुछ करना है, क्योंकि जो संघर्ष से लड़ गया वो आगे जरूर बढ़ता है। कोई भी कितनी भी सिचुएशन हो जाए, लेकिन आप जिस दिन अपने स्ट्रगल को समझना सीख गए, उससे आगे बढ़ गए, उस सिचुएशन को निकाल लिए बाहर, उस सिचुएशन से उभरना आ गया, उस दिन से आप सभी ये मान के चलिए कि आप सक्सेस हो जाओगे। बस लास्ट पॉइंट में आप सभी से एक बात और है, यही कहना कहूँ, बार बार यही रिपीट करूंगा कि आप अपना प्रयास बनाए रखें। जो भी हमसे हो सकेगा आप सब मिलकर के बस आप सभी के लिए प्रयास करेंगे, उसकी मांग करेंगे कि जल्द से जल्द माननीय विभाग हो या फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो इस विचार को आगे प्रदर्शित करें कि जल्द से जल्द सभी बहनों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, ताकि वो बहनें सभी अपने कार्य में सफल हो सके। बाकी साथियों, सारी चीज़ें मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो भी प्रोविजनल की बहनें हैं, आप प्रोविजनल वाले भी परेशान मत होइए, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप फोकस करें। बाकी जो सिलेक्टेड बहनें हैं, अपने ये भी कोशिश करें कि साथ साथ नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी तैयार रहिए। बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, उसके लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि अब कुछ नहीं होने वाला है, आप प्रेशर में पड़ जाते हो, तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो बाकी और भी जैसे ही हमें सूचनाएं प्रोवाइड होती हैं, जो भी होता है, बस मैं कहता रहूँगा, बस हमारी इन बहनों को आत्मा की शांति दे। लेकिन प्लीज़ ऐसे आप सभी बिल्कुल भी मत करें कभी भी, ठीक है। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बस अगर आप चाह ले तो आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप एकदम हो जाते हो, एकजुट हो जाते हो, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। आपकी सफलता आपके कदमों में होगी, लेकिन इसके लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा सभी को, ठीक है साथियों। तो आप सभी के लिए नियुक्ति पत्र समारोह, वितरण समारोह जो भी होना है, इसके लिए मांग हमें मतानी पड़ेगी, मांग उठानी पड़ेगी, आप सभी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक से कुछ नहीं, जो 10 से 15 बहनें प्रयास करती हैं, ठीक है, लगातार वो प्रयास कर रही हैं, लेकिन और बहनें क्या कर रही हैं? आप सभी अगर कोशिश कर, जैसे भी आपके हो सकता है कि अगर प्रयास कर सकती हैं तो प्रयास करें, जैसे भी हो सकता है, इससे ही हमें कुछ फर्क मिल सकता है। जैसे आपने एकजुट होकर के आपने रिजल्ट के समय में ऐसे एक साथ दिया है ट्वीट के लिए, आपने देखा था कि हम सभी ने मिलकर के 2 दिन लगातार ट्वीट किया था, दूसरे दिन शाम को रिजल्ट आ गया था। उसी प्रकार से हमें ज्वाइनिंग के लिए भी सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, लेकिन नहीं, काफ़ी बहनें तो कुछ सीरियस है ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा मत करिए, आप सभी एक समान बहनें हैं, तो प्लीज़ आप सभी एक दूसरे का साथ दीजिए, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। और जल्द से जल्द उन बहनों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो 277 बहनें हैं, जो 277 से रिलेटेड ईडब्ल्यूएस प्रकरण में केस मामला चल रहा है, अगर आप कोशिश कर रही हैं, अगर आप चाहती हैं कि आप सभी इनको न्याय दिला सके, या सभी बहनें मिल करके अगर एक दूसरे का भला चाहेंगी, तो कुछ भी संभव हो सकता है, असंभव नहीं है। अगर 277 वाले ये कह दें कि ठीक है कोई बात नहीं, 277 का प्रकरण चलने दीजिए, अगर ये बहनें खुद चाह लें कि ठीक है हमारा मामला चल रहा है कोर्ट में, हमारा मामला चले, लेकिन 6912 बहनों को ज्वाइनिंग दे दी जाए, अगर इतना कर देती हैं, तो उन बहनों को कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता, वो बिल्कुल उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनका सिलेक्शन तो होना ही होना है। लेकिन जो डिले हो रहा है ऐसा ना होगा, ना ही ये जो देखने को मिल रहा है, ना इसे देखने को मिलेगा ऐसी दुखद घटना। बाकी 277 का बाद में फैसला आएगा, जैसा भी फैसला आता है उनकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आप लोगों को अपने विचार से प्रकट करना है, समझना है कि क्या है। बाकी साथियों, जो भी मुझे कहना था मैं आप सभी से बता चुका हूं, बस आपको समस्या कि आपका ओपिनियन क्या है, आपके क्या विचार क्या है, वैसे आप कर सकती हैं। चलिए साथियों, चलिए सभी बहनों से लेता हुआ विदा, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप सभी तक मिलती रहे।